नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार, फार्मर द जर्नलिस्ट। कृषि जागरण के इस खास प्रोग्राम में आज हम किसान भाइयों को बताएंगे मक्का की खेती के बारे में। जी हां, आज हम आए हैं लखीमपुर के सिंगनिया गांव में, जहां पर मक्का की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। तो मैंने सोचा किसान भाइयों को इसके बारे में बताएं कि इसकी खेती कैसे की जाती है। हमारे देश में गेहूं के बाद सबसे ज़्यादा अधिक बोई जाने वाली मक्के की फसल है। मक्के की फसल को अनेक तरह से उपयोग में लाया जाता है। यह मनुष्य और पशुओं के दोनों के लिए आहार का काम करती है। इसके अलावा व्यावसायिक दृष्टि से भी इसका बहुत अधिक महत्व है। मक्के की फसल को मैदानी क्षेत्र से लेकर 2700 मीटर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जाता है। भारत में मक्के की कई उन्नत किस्में उगाई जाती हैं, जो कि जलवायु के हिसाब से शायद ही अन्य देशों में संभव हो। मक्का में भरपूर मात्रा में जिंक, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज जैसे खनिज पदार्थ भी मौजूद होते हैं। मक्का एक तरह से खरीफ ऋतु की फसल होती है, किंतु जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहां इसे रबी और खरीफ की अगेती फसलों के रूप में उगाया जा सकता है। मक्के की फसल बहुत ही अधिक मांग है, जिस वजह से इसे बेचने में भी आसानी होती है। यदि मक्के की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए उचित जलवायु और तापमान होना बहुत जरूरी है। इसकी फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अच्छे से वृद्धि करती है। इसके पौधों का सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। आरंभ में इसके पौधों की वृद्धि करने से नमी की आवश्यकता होती है। 18 से 33 डिग्री तापमान में पौधों की वृद्धि और 28 डिग्री तापमान पौधों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। मक्के की खेती को सामान्य तौर पर किसी भी भूमि में कर सकते हैं, किंतु अच्छी गुणवत्ता और अधिक पैदावार के लिए बलुई, दोमट और भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता है। इसके अलावा अच्छी जल निकासी भी होनी चाहिए। अब हम किसान भाइयों को बताएंगे कि मक्का की खेती के लिए खेत कैसे तैयार करें। बीज बोने से पहले किसान भाई को अपने खेत की अच्छी तरह तैयार करनी होगी। सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। इसके बाद कुछ समय के लिए खेत को ऐसे ही खुला छोड़ दें। मक्के की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक देना आवश्यक होता है। इसके लिए 6 से 8 टन पुरानी गोबर की खाद को खेत में डाल देना चाहिए। फिर खेत की तिरछी जुताई कर दें, जिससे खाद अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। मक्का की खेती काफ़ी फायदे का सौदा है, अगर इसमें रोग ना लगे तो। अगर रोग लग जाते हैं तो उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। मक्का में सबसे ज़्यादा तना मक्खी रोग लग जाता है, जिसकी वजह से फसल काफ़ी प्रभावित है। इस रोग का प्रकोप बसंत के मौसम में देखने को मिलता है। तना मक्खी रोग पौधों पर हमला कर उसके तनों को खोखला कर देता है, जिससे पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इस रोग के रोकथाम के लिए पी प्रोटीन की 2 से 3 मिली मात्रा की प्रति लीटर पानी के हिसाब से डालकर छिड़काव करना चाहिए। मक्का की फसल में पत्ती झुलसा कीट रोग भी लगता है, जिसकी वजह से यह फसल काफ़ी प्रभावित होती है। यह कीट रोग पत्तियों के निचले हिस्से से शुरू होकर ऊपर की ओर आक्रमण कर देता है। इस रोग से प्रभावित होने पर पत्तियों की निचली सतह पर लंबे भूरे अंडाकार धब्बे नजर आते हैं। पत्ती झुलसा कीट रोग से बचाव के लिए हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि मैनोकोजेब या प्रोविनिविम की उचित मात्रा का घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें,